वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का आगाज़ करें गुजरांवाला से, जहां पर मुख्तलिफ इलाकों में रात गए पुलिस के 6 मुकाबलों और कार्रवाइयों में कत्ल, राहज़नी, चोरी, मनशियात और शराब फरोशी में मुलव्विस 6 मुल्ज़िमान ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। मुकाबलों के दौरान भारी मिकदार में मनशियात, मसरूक़ा मोटरसाइकिलें और नाजायज़ असलहा बरामद हुआ, जबकि चंद मुल्ज़िमान फरार हो गए। CPO डॉक्टर सरदार गयास गुल खान ने वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए मुतालिका SP से रिपोर्ट्स तलब कर ली हैं। फरार मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील देकर शहर भर में नाकाबंदी जारी है। टोबा टैक्सिंग में नए साल की आमद के मौके पर सिक्योरिटी प्लान मुकम्मल कर लिया गया। शहर भर में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात, फुल प्रूफ इंतजाम नाफिज हो गए। हवाई फायरिंग, शराब नोशी और गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। मजीद जानते इफ्तिखार सिद्धू की इस रिपोर्ट में। टोबा टैक्सिंग में नए साल की आमद के मौका पर अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस की जानब से जामिया और फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान नाफिज कर दिया गया। शहर के हसास मुकामात, बाजारों, तफरीही पॉइंट्स, पार्कों, होटलों और दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। मोटरसाइकिल, मोबाइल और पेट्रोलिंग के निजाम को भी मजीद मौसर बना दिया गया। DPO टोबा टैक्सिंग का कहना है कि शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह है। नए साल की खुशियों के दौरान हवाई फायरिंग, शराब नोशी, वन व्हीलिंग और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज और सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। न्यू ईयर पे की खुशी में लोग बाज़-औक़ात गैर कानूनी सरगर्मियों की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल कराते हैं, जिसमें हवाई फायरिंग है या शराब नोशी है या वन व्हीलिंग है। तो इन चीजों से को रोकने के लिए हमने अपने स्पेशल स्क्वाड्स जो है वो तश्कील दिए हैं। DPO ने शहरियों से अपील किया है कि वो कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुकम्मल तावन करें और किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरी इत्तला पुलिस हेल्पलाइन या करीबी थाने को दें, ताकि नए साल का आगाज पुरअमन और महफूज माहौल में हो सके। कैमरामैन अली हैदर के साथ इफ्तिखार अहमद, NTN न्यूज, टोबा टैक्सिंग। चिन्योट में न्यू ईयर नाइट के मौके पर हुकूमत पंजाब की हिदायत पर इंतजामिया मुतहरिक, वन व्हीलिंग, हुल्लड़बाजी और हवाई फायरिंग न करने की हिदायत। मजीद तफसीलात जानते हैं चिन्योट से कैसर विंड से। जी कैसर। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक जो है नाइट के मौके पर जो है मंचलों के लिए जो है सख्त इकदाम जो है वो जारी कर दिए गए हैं, जबकि हुल्लड़बाजी, वन व्हीलिंग जो है, हवाई फायरिंग पर शदीद पाबंदी लगाई गई है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, न्यू ईयर नाइट का मौका आ रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस हवाले से इन तमाम जो गैर कानूनी इकदाम हैं, हुल्लड़बाजी और इलीगल प्रोसेस है, इनके खिलाफ हुकूमत जो कर रही है, वो नया साल जो है कल से आ रहा है और इसमें इनको मुकम्मल तौर पर हिदायत अमल करना चाहिए जनाब। अच्छा, शहरियों को आप जो है मनचले हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? शहरियों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो जो गवर्नमेंट प्रोसेस इख्तियार किए हैं उनके मुताबिक अमल करें और गवर्नमेंट जो है वो सारे प्रोसेस जो है वो इख्तियार करके कोई गैर कानूनी इकदाम ना करे, जिससे उनको और उनके बच्चों को नुकसान पहुंचे। जी बिल्कुल, यहाँ पे शहरी का कहना है हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक मनचलों को चाहिए कि वो हिकमत अमली पर जो है अमल पैरा हो, ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके। जबकि न्यू ईयर नाइट के मौके पर ना ही वन व्हीलिंग की जाए और ना ही यहाँ पे जो हवाई फायरिंग और ना ही हुल्लड़बाजी की जाए, ताकि आप किसी भी परेशानी से जो बच सके। जी DPO खानेवाल इस्माइल खाड़क ने न्यू ईयर नाइट के मौके पर अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए सख्त अहकामात जारी कर दिए। DPO की जानिब से SHO थाना सिटी खानेवाल राव सफदर को वाज़ेह हिदायत की गई है कि न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी, वन व्हीलिंग और शराब नोशी पर मुकम्मल पाबंदी आयद रहेगी। SHO थाना सिटी खानेवाल राव सफदर ने शहरियों के लिए खुसूसी पैगाम जारी करते हुए कहा कि आवाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें। मजीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से नुमाइंदा NTN न्यूज शेख सोहेल। हाँ जी बिल्कुल, DPO खानेवाल की हिदायत पर SHO खानेवाल राव सफदर का ये कहना है कि न्यू ईयर नाइट पर जो भी हुल्लड़बाजी करेगा, हवाई फायरिंग या वन व्हीलिंग करेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मजीद इनसे जानते हैं। सर जी बताइएगा, आवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? जी, न्यू ईयर नाइट के हवाले से हमें जनाब DPO साहब की तरफ से खसूसी हिदायत हैं कि किसी भी किस्म की कोई आतिशबाजी, साउंड सिस्टम, हुल्लड़बाजी, शराब नोशी या कोई भी ऐसा फेल जो कि खिलाफ कानून है, तो उसके बारे में आप जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत किसी भी किस्म की ऐसी कोई सरगर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत इंशाल्लाह अमल पैरा होंगे और जनाब DPO साहब की हिदायत के मुताबिक अवामुन्नास को ये बिल्कुल पैगाम है कि आप अमन और सुकून से रहें और इस किस्म की कोई ऐसी गैर कानूनी सरगर्मी में कतन भी शामिल ना हो प्लीज। जी बिल्कुल, जैसे कि SHO राव सफदर का यही कहना था कि अवाम को हमारा ये वाज़ेह पैगाम है कि आराम से और मोहब्बत से और प्यार से जो है न्यू ईयर नाइट बनाएं और किसी किस्म की हुल्लड़बाजी, फायरिंग, आतिशबाजी या कोई और भी किसी के क्राइम के हवाले से काम किया गया तो उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। जी पंजाब भर की तरह हासिलपुर में भी बार एसोसिएशन इलेक्शन की तैयारियां उरूज पर हैं। फ्रेंड ग्रुप और शाह ग्रुप में
कांटे दार मुकाबला मुतवक्के है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे चौधरी मुदस्सिर वहां पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी मुदस्सिर, बताइए कि इलेक्शन बार की क्या गहमा गहमी है? जी बिल्कुल ऐसे है कि हासिलपुर में भी वकला बरादरी के दरमियान जो है इलेक्शन का इस वक्त मैदान सज चुका है। इस वक्त हमारे साथ इलेक्शन बोर्ड चेयरमैन अदनान मकसूद कालू साहब मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे पंजाब की तरह तहसील हासिलपुर के इलेक्शन भी 10 जनवरी को होने जा रहे हैं, जिसमें हमारे फ्रंट ग्रुप की तरफ से अदर हसान दूल्हा साहब सदर के उम्मीदवार हैं, जबकि शाह ग्रुप की तरफ से मियां अब्दुल जब्बार एडवोकेट साहब सदर के उम्मीदवार हैं। इसी तरह जनरल सेक्रेटरी की सीट पर फ्रंट ग्रुप की तरफ से नुमान अली खोखर और शाह ग्रुप की तरफ से जनाब सईद उलक साहब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। दोस्त भी बाकी जनरल सेक्रेटरी और सदर का मुकाबला होगा, बाकी सीटों पे बिला मुकाबला इलेक्शन हो चुका है। जी बिल्कुल, चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड का यही कहना है कि हासिलपुर में फ्रेंड्स ग्रुप के दरमियान और शाह ग्रुप के दरमियान जबरदस्त मुकाबला है और जिनका जो है बाकायदा तौर पर वोटिंग का अंदराज 10 डेट को किया जाएगा। साल 2025 के अख्तिताम और 2026 के आगाज पर जहां खुशियां मनाने का रुझान है, वहीं कुछ लोग हवाई फायरिंग जैसे खतरनाक अमल से न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। इस हवाले से देखते हैं ननकाना साहब से हमारे नुमाइंदे उसामा वर्क से। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फिजान है, मैं ननकाना साहिब का रिहायशी हूँ। इस साल मेरी अहले वतन से यही गुजारिश है कि हवाई फायरिंग से गुरेज करें, जिससे कीमती जानों के ज़िया का खतरा कम। मेरा नाम है जुबैब, मैं ननकाना साहब का रहायशी हूँ। मेरी अहले ननकाना से यही गुजारिश है कि इस साल नए साल के मौका पर हवाई फायरिंग से गुरेज करें, जिससे कीमती जानों का ज़िया होता है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीउल्लाह खान है। मेरी अहले ननकाना से पुरजोर अपील है कि इस दफा नए साल की आमद पर हवाई फायरिंग से परहेज किया जाए। हवाई फायरिंग से कई कीमती जानों के ज़िया का खतरा है। जी बिल्कुल, ननकाना साहब के भी शहरियों और छोटे बच्चों ने इस साल नए साल पर होने वाली हवाई फायरिंग को के मुतल्लिक कहा है कि नए साल के मौका पर हवाई फायरिंग से परहेज की जाए ताकि किसी भी कीमती जान का नुकसान ना हो सके। कैमरामैन अब्दुल्ला चद्दड़ के साथ उसामा विरक, NTN न्यूज़, ननकाना साहब। डिस्ट्रिक्ट बार क्लर्क एसोसिएशन ननकाना के सालाना इलेक्शन की पोलिंग का अमल जारी है। इत्तेहाद ग्रुप और हम ख्याल ग्रुप के दरमियान कांटेदार मुकाबला जारी है। तफसीलात बता रहे हैं ननकाना साहब से उसामा विर्क। जी उसामा। क्लर्क एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट बार ननकाना साहब के सालाना इलेक्शन का अमल सुबह 9 बजे शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। क्लर्क एसोसिएशन के सालाना इलेक्शन में हम ख्याल ग्रुप की तरफ से उम्मीदवार बराए सदर के लिए अबरार अहमद, जबकि दूसरी तरफ से इत्तेहाद ग्रुप के लिए मुशर्रफ लुड़का मद्दे मुकाबल हैं। जनरल सेक्रेटरी के लिए हम ख्याल ग्रुप की तरफ से अब्दुल कयूम, जबकि दूसरी तरफ इत्तेहाद ग्रुप के उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी राणा मोहम्मद ईशान के दरमियान मुकाबला जारी है। वोटर अपने अपने उम्मीदवारों को कामयाब करवाने के लिए पुरअज़्म है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए इत्तेहाद ग्रुप के उम्मीदवार बराए सदर मुशर्रफ लुड़का ने कहा कि इलेक्शन में कामयाब होने के बाद क्लर्कों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करूंगा। कैमरामैन टीम के साथ उसामा विरक, NTN न्यूज़, ननकाना साहब। अटक में नए साल पर भी ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। अवामुन्नास से गुजारिश है कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल करके खुद को महफूज बनाए। DSP ट्रैफिक पुलिस अटक खुर्रम शहजाद और इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस अटक शेख रिजवान ने पैगाम जारी कर दिया। इस हवाले से इनका मजीद क्या कहना है, आइए देखते हैं। मेरा नाम खुर्रम शहजाद है और मैं DSP ट्रैफिक अटक तैनात। CM साहिबा के महफूज पंजाब विजन के मुताबिक IG साहब, DIG साहब ट्रैफिक और DPO अटक सरदार मुबारक खान साहब के अहकामात की रोशनी में चंद गुजारिशात हैं जो आपको करनी है। एक तो ये है कि बगैर लाइसेंस आप गाड़ी या मोटरसाइकिल ना चलाएं, वो जुर्म है। दूसरा, अगर मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उसमें हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। हेलमेट के बगैर आपको बिल्कुल भी रोड के ऊपर चलने नहीं दिया जाएगा, हैवी फाइन्स होंगे आप। तीसरी बात यह है कि वन वे का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। वन वे जब आप जाते हैं तो वो एक जानलेवा अमल बन जाता है। सामने से आने वाली गाड़ी को अमूमन ख्याल नहीं रहता और गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं, जिससे जानी और माली नुकसान होता है। तो आप लोगों से ये इल्तमास है कि आप सिटी ट्रैफिक पुलिस अटक से तावन करेंगे और हैवी फाइन्स और कानूनी कार्रवाइयों से बचेंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शेख रिजवान है, इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मेरी आप तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि ट्रैफिक कवानीन के ऊपर आप अमल करें। हमेशा मुहज़्ज़ब कौमें ट्रैफिक कवानीन के ऊपर अमर पैरा होती हैं। आपकी वजह से अगर किसी की कीमती जान हिफाजत में रह सकती है या आपकी वजह से किसी की जान बच सकती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सदका जारिया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने लोधरा में हॉकी स्टेडियम के लिए मंसूबा तैयार करने का हुक्म दे दिया। साबिक म्यूनसिपल स्टेडियम की 34 कनाल अराजी पर हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं लोधरा से हमारे नुमाइंदे गजनफर अली की इस रिपोर्ट में।
डिप्टी कमिश्नर लोधरा मोहम्मद अशरफ ने लोधरा में हॉकी स्टेडियम के लिए मंसूबा तैयार करने का हुक्म दे दिया। साबिक म्यूनिसिपल स्टेडियम की 34 कनाल अराजी पर हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर से डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर साजिद महमूद, जिलाई सदर हॉकी एसोसिएशन मलिक अकबर ने मुलाकात की। मुलाकात में हॉकी स्टेडियम के क्याम पर मुशावरत की गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने मज़कूरा अराजी पर हॉकी स्टेडियम के साथ साथ बास्केटबॉल कोर्ट, जिम और पार्किंग एरिया ट्रैक की प्रपोजल तैयार करने की भी हिदायत की। स्पोर्ट्स सहूलियात और तमीयत के लिए चीफ ऑफिसर MC और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मुश्तरका विजिट करें। महकमा स्पोर्ट्स को अराजी मुंतकिल का अमल भी मुकम्मल किया जाए। कैमरा टीम के साथ गजनफर अली, NTN न्यूज़, लोधरा। जैकोबाद की पहचान और तारीखी शनाख्त समझे जाने वाला विक्टोरिया टावर, जिसे घंटा घर भी कहा जाता है, 137 बरस गुजरने के बावजूद आज भी माजी की अजमत का गवाह है, मगर वक्त के साथ साथ ये कीमती वर्षा खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। आइए आपको दिखाते हैं ये तारीखी इमारत जो आज भी खामोशी से वक्त की कहानी बयान कर रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं सजावल बलोच। जैकोबाद के दिल में 60 फुट बुलंद ये शानदार इमारत बाजार की गेमागेमी और शोर शराबे के दरमियान अपनी अजमत की कहानी सुनाती है। बरतानिया दौर का ये शाहकार विक्टोरिया टावर या घंटाघर महज एक इमारत नहीं बल्कि तारीख का एक जिंदा गवाह है। 16 फरवरी 1887 को इसकी बुनियाद रखी गई और ये टावर बरतानिया मलका विक्टोरिया की गोल्डन जुबली की याद में तमीर हुआ। कर्नल SS जैकब की डिजाइन पर बनने वाला ये शाहकार मुकामी जमींदारों और हिंदू पंचायत के तावन से मुकम्मल किया गया। 21 नवंबर 1888 को सिंध की कमिश्नर की बेटी मिस प्रिचेट ने इसका इफ्तिताह किया। ये टावर एक वक्त में बरसगीर के बुलंद तरीन घंटाघरों में शुमार होता था। इसकी सबसे मुनफरद पहचान उसकी घड़ी थी, जिसकी घंटी 8 मील दूर तक सुनी जाती थी। कहा जाता है कि इसमें इस्तेमाल होने वाले पुर्जे जनरल जॉन जैकब के जाती घड़ी से लिए गए थे। इसी के साथ इलाकाई खबरों से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए NTN न्यूज़।